वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं दिवाली से दिवाली तक प्रॉपर्टी बाजार, और खास तौर पर आज फोकस है होम लोन्स के ऊपर। तो ब्रेक से पहले काफी चर्चा हुई किस तरीके से लोन के लिए आगे जाएंगे और किन बातों का ख्याल रखेंगे। अब कुछ बारीकियों को और समझ लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो हर्ष जी, मुझे आप ये बताएं कि जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग सजेस्ट करते हैं कि जाइए बार्गेन कीजिए। ऐसा नहीं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने आपको बता दिया आप सीधे उसी पे मान जाएं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इम्पैक्ट करता है। क्रेडिट स्कोर उसमें एक बड़ी चीज होती है, तमाम और चीजें भी होती हैं। प्लस जो कुछ और हिडन चार्जेस होते हैं जो कई बार बैंक आपको शुरुआत में नहीं बताते, जब डिसबर्स होने का वक्त आता है तब आपको पता चलता है अच्छा ये पैसा भी देना है, ये भी देना है। वो क्या क्या चीजें होती हैं? शुरुआत में आपने सही कहा कि आप अगर बैंक आपको एक ऑफर दे रही है और मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है। अगर आपका 750 एंड अबव बहुत अच्छा अच्छे रेट माना जाता है। अगर आपका 800 एंड अबव है तो और भी बेटर है। तो आप अपना सिबिल स्कोर पहले पता कर लें कि आपका क्या क्रेडिट स्कोर है। वो फिर बाद में आप बैंक को प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये मेरा क्रेडिट स्कोर है, इसके बेसिस पे आप मुझे बेटर रेट दे सकते हैं। जो हिडन चार्जेस मैंने आपको बताया वो ऑब्वियसली एक है कि आपका प्रोसेसिंग फी होता है। दूसरा ये एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी बनती है। जब आप कोई भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक अपनी तरफ से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालता है, तो वो कॉस्ट भी आपसे ही रिकवर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एंसिलरी कॉस्ट हैं जो कई बार हजारों या लाखों रुपए में चले जाते हैं। तो आपको वो सारे कॉस्ट पहले आप बैंक से पूछ लेनी चाहिए कि मुझे किस चीजों का आपको पैसा देना है, और फिर आप कंपेयर करें। तो ब्याज दर ऑफकोर्स एक पैरामीटर हो गया जो जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लेकिन दूसरे कॉस्ट अगर कोई दूसरी बैंक से चार्ज नहीं कर रही है आपसे, तो वो उसका टोटल इम्पैक्ट आपको देखना है। तो सिंपल सी पॉइंट है कि कभी भी आप बोरो करने जाएं, ऑफकोर्स फर्स्ट आप शुरू करेंगे ब्याज दरों को कंपैरिजन में, और फिर बाद में सारे एंसिलरी कॉस्ट को आप नोट डाउन करिए। कई होते हैं परसेंटेज फॉर्म में होते हैं कि लोन का एक परसेंटेज होता है, और कई फ्लैट होते हैं। तो कई बार अगर आपका लोन अमाउंट छोटा है तो परसेंटेज ठीक होगा, कभी लोन अमाउंट बड़ा है तो परसेंटेज में देने की जरूरत नहीं, फ्लैट फी बेटर होती है। तो प्रोसेसिंग फी भी परसेंटेज और फ्लैट फी के बेसिस पे होती है। और आपका अगर नेगोशिएटिंग पावर है, और नेगोशिएटिंग पावर कहाँ से आता है, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जी, जो आपका क्रेडिट स्कोर की बात कर रहा हूँ, तब डेफिनेटली आप 2-3 बैंकों से कंपेयर कर सकते हैं। राइट। तो अरविंद जी, ये सही होगा कि आप किसी एक बैंक से स्टिक ना करें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस बैंक में मेरा खाता है उसी से मैं ले लूं। वहां पे थोड़े एडवांटेजेस भी होते हैं कि आपको पेपर वर्क उतना नहीं करना पड़ता, लेकिन डिसएडवांटेज ये होते हैं कि फिर आपको बाकी दुनिया क्या ऑफर कर सकती है उसका पता नहीं चलता। जी हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि जिस बैंक में आपका लंबे समय से खाता है सिर्फ वहीं से आप लोन लें। जैसा रुंगटा जी कह रहे थे, आप बिल्कुल 2-3 जगह कंपेयर करें, आप देखें कि कहाँ पर आपकी बार्गेनिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है। एक पहलू और है जो मैंने खुद अपना लोन लेते समय देखा था कि किसी बैंक से डिसबर्सल बड़ी जल्दी होता है और किसी बैंक में बहुत समय लगता है, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग फ़ी के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग टाइम भी बड़ी लंबी होती है। तो अगर आपको लंबा समय सूट करता है और अगर आपके वाजिब रेट पर मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन कई स्थितियों में ऐसा होता है कि आप बहुत लंबे समय तक नहीं रुकना चाहते, तो आपको उसको भी एक फैक्टर इन कर लेना चाहिए कि कितना वक्त लगेगा, ये बात आपको कितना समय लगेगा आपका लोन शुरू होने में, और कितने पेपर वर्क्स हैं, पेपर वर्क्स में जटिलताएं कितनी हैं, हिडन चार्जेस जैसा इन्होंने कहा कितने हैं। चूंकि हम होम लोन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर रहूंगा, लेकिन एक पहलू और अगर जोड़ दूं इस समय, इन दिनों खासकर त्योहार का समय है और वैसे भी काफ़ी सारे डिस्काउंट और तरह तरह के ऑफर मिल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में। आपको एक दफ़े ये भी देख लेना चाहिए कि जो ऑफर मिल रहे हैं क्या वो सच में ऑफर हैं या उनमें भी कुछ हिडन कंपोनेंट हैं। ये बहुत बार मैंने देखा है लोगों को भुगतते हुए कि एक्स्ट्रा फ्रिज मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन पता चला उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं। तो दोनों चीज़ों को देख लें। ये जो बैंक वाले ऑफर है ये भी कुछ हद तक ऐसे हैं जहां 6.4 या 6.5 एक पुलिंग फैक्टर होता है, लेकिन हर किसी को उस पर लोन मिलता है। क्या अंदर छुपा हुआ है ये जरूर आप पता कर लें। कितना समय लगेगा, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ये सारी बातें पता कर लें। क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, सब पता करने के बाद ये फैसला करें। जरूरी नहीं है कि जहां पे आपका खाता है सिर्फ वहीं पर आप बंधे हुए हों, कहीं से भी लें। राइट। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है रुंगटा साहब की को बोरोवर वाली बात। बहुत बार आप जब लोन के लिए जाते तो बैंक कहते हैं कि 2 लोग मिलकर ले सकते हैं। क्या ये एक अच्छी रणनीति होती है, इसका कोई फायदा होता है, या सिर्फ बैंक अपने फायदे के लिए बोलते हैं?
नहीं, इनफैक्ट आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर है। अगर आप सिंगल, जितनी आप लोन चाहते हैं आपकी खुद की इनकम से अगर पूरी होती है तो ऑब्वियसली आप सिंगल बोरोवर के रूप में ही लेंगे। अगर आपको एलिजिबिलिटी खुद की इनकम पे नहीं हो रही, जितनी आपकी टिकट साइज है या लोन का साइज है या प्रॉपर्टी का साइज है, तो आपको को बोरोवर हस्बैंड वाइफ मिलके या पेरेंट्स मिलके ऐसे कहीं आपको ज्वाइंट करके आपको को बोरो करना पड़े, तब तो एक एलिजिबिलिटी की बात हो गई। टैक्सेशन फ्रंट में भी को बोरोवर्स अगर होते हैं तो उनको अलग अलग टैक्स बेनिफिट खुद को मिलते हैं, तो वो हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि बैंक्स जितने ज्यादा बोरोवर्स होंगे उनको उतनी रिकवरी के ऑप्शंस बनते हैं। तो अगर एक ही जन है और कोई गारंटर नहीं है, कोई श्योरिटर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो आपको जिसको आपने लोन दिया है वो उसी उन्हीं से आप रिकवर कर सकते हैं, प्लस प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज रहती है। लेकिन एक से अगर ज्यादा लोग हैं तो बैंक्स के लिए उतना ही रिकवरी प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब वो बोरो करते हैं, जब वो लेंड करते हैं, मान लीजिए दो जन को 50-50 लाख लेंड किया है, लेकिन उनकी जो रिकवरी राइट्स होती हैं वो पूरा 1 करोड़ किसी से भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। आपकी एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्राइटेरिया है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी खुद की इनकम से हो जाती है, आपको टैक्स बेनिफिट आपको ही चाहिए, तो को बोरोवर लेके कोई मीनिंग नहीं है। अगर नहीं बन रही है तो आपको को बोरोवर लेना होगा। ठीक है, चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। और जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं वो कई बार हम प्रॉपर्टी गुरु में करते हैं और हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि आपको होम लोन लेने पर किन किन इनकम टैक्स की धाराओं के अंतर्गत फायदा मिलता है, तो उस पर आज विस्तार से बात नहीं, हम बात कर रहे हैं जब आप लेने जाएंगे तो किन चीजों का फायदा होगा। तो क्विकली सर समअप करने के लिए मैं आपसे पूछूं कि जैसे प्रॉपर्टी में हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, इनफैक्ट आपसे भी बात हुई थी कि हाँ एक बढ़िया समय है आज की तारीख में लेने का प्रॉपर्टी में। अगर यही सवाल लोन के लिए पूछूं या लोन के थ्रू प्रॉपर्टी लेने की बात पूछूं तो क्या एक बढ़िया समय है जिस तरह की ब्याज दर और ऑफर बाजार में है? बिल्कुल लगता है ऐसा। देखिए प्रॉपर्टी का तो ऐसा है कि पिछले 10-11 साल में जो अफोर्डेबिलिटी 10 से 11 गुना हो गई थी एवरेज सैलरी की, वो अब घट के बहुत मुनासिब लेवल्स पे आ गई है, 2-2.5 गुना पे, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल होता है। प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ी नहीं हैं पिछले 1-1.5 साल से, मोर और लेस स्टेबल हैं। उसी तरह से होम लोन जो है वो स्टेबलाइज्ड है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है विपिन जी मेरी समझ से, कि पहले इंटरेस्ट रेट जब कम होती भी थी आरबीआई के लेवल पे, वो ट्रांसमिट नहीं होती थी ग्राहकों को। लेकिन पिछले 1 साल में या पिछले आप कह सकते हैं 7-8-10 महीनों के पीरियड में हमने देखा है कि ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा समय हो सकता है। जैसा हम कह भी रहे हैं कि इस समय रेट्स बहुत नीचे हैं, भविष्य में कभी ऊपर जा सकते हैं, तो एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम लगता है, अच्छा टाइम लगता है। तो राइट, देखिए प्लस माइनस थोड़ी सी शंकाएं कुशंकाएं, बहुत सारा अंदर बाहर ये सब चलता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब आप अपनी लाइफ में लेते हैं, और उसी तरह शायद होम लोन भी। लेकिन ये है कि जैसा अरविंद जी कह रहे हैं या जैसा रुंगटा साहब कह रहे हैं कि एक बढ़िया वक्त है एंट्री करने का। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, लेकिन हजारों लाखों लोग जब उससे गुजरते हैं और उसको करते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बढ़िया वक्त है, अच्छे से जाइए, अच्छे से डील कीजिए, किसी एक बैंक से लगकर मत रुकिए। और सब जगह अगर आपकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी तो उसका फायदा तो आपको मिलना ही है, उसका भी पूरा फायदा उठाइए। और एक बेहतरीन वक्त है जब आप एक अच्छी डील अपने घर के लिए होम लोन पर भी बैंक से ले सकते हैं। आई होप कि आज बहुत सारी बातें जो रहती हैं और जिनके लिए हमारे मन में सवाल होते हैं कि जब हम बैंक का लोन लेने जाते हैं, उनका जवाब आज हम देने में कामयाब रहे होंगे। चलिए, इसी के साथ मैं अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं और आप दोनों को भी और हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की और उत्सवों की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।